Today is 20th April 21. Okay. In last class में हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि भाई ओपैम्प क्या है, व्हाट इज योर ओपैम्प. ठीक है, हमने उसका सिंबल भी देखा, हमने उसका एक टिपिकल सर्किट भी देखा और हमने उसका एक आईसी डायग्राम भी देखा. ठीक है, और हमने उसका ब्लॉक डायग्राम भी देखा. And one more thing we have viewed, that is its the equivalent circuit. ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी है. मैं आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ. देखिए ये तो है इसका पूरा डिटेल्ड सर्किट. आर यू एबल टू सी दिस सर्किट, द बिग सर्किट? ठीक है, प्लीज रिप्लाई बच्चे. यस मैम. ये इसका एक डिटेल्ड सर्किट है. ठीक है, ओपैम्प का. फिर अब इतना बड़ा तो हम बना नहीं सकते हर बार सर्किट का, तो हम इसका क्या बनाते हैं, एक छोटा इसका सिंबल बनाते हैं. सिंबल कौन सा होता है, ये जो ट्राइंगल वाला होता है ये इसका सिंबल होता है. और प्रैक्टिकली यूज करने के लिए हम इसकी क्या बनाते हैं, आईसी बनाते हैं. ठीक है, और ये इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है. फॉर एग्जांपल मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई डेरिवेशन करना है, तो भाई मैं इतने बड़े सर्किट का कैसे करूंगी डेरिवेशन. इतने बड़े सर्किट को लेकर डेरिवेशन करना मेरे लिए बहुत टफ है. तो मैंने इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया. उस इक्विवेलेंट सर्किट में मेरे पास क्या क्या है, आर आई है, इनपुट रेजिस्टेंस, आर नॉट है, आउटपुट रेजिस्टेंस, और ए डी वी आई डी है मेरा गेन. ठीक है, ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है. ये मेरे ओपैम्प के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करे थे. और ये जो डिब्बे डिब्बे वाला है दैट इज योर ब्लॉक डायग्राम. इज इट क्लियर? और ये क्या है, इसका सिंबल जो ये ट्रायंगल वाला है. आई होप सबको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, ये सारे डिफरेंसेस, कि भाई इसका क्या मतलब है, इक्विवेलेंट सर्किट का क्या मतलब है, ब्लॉक डायग्राम का क्या मतलब है, आईसी डायग्राम का क्या मतलब है, सर्किट का क्या मतलब है, सिंबल का क्या मतलब है. इज इट क्लियर? सिंबल कौन सा वाला हो गया, ये वाला, ये जो सिंबल है इसका. सर्किट कौन सा हो गया, ये जो बिग सर्किट है. ठीक है, आईसी वाला कौन सा हो गया, आईसी वाला ये वाला सर्किट डायग्राम हो गया 1 2 3 जिसमें 8 होते हैं पेन. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम कौन सा हो गया, ये डब्बे वाला. और इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, जिसमें यहाँ पर मैंने इसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है यहाँ पर ऐसे वाला. क्लियर है सबको? ये सारी चीजें डिफरेंस क्लियर है? क्या कहना चाह रही हूँ मैं इसमें? ये यस मैम. बच्चे ये सब एक ही चीज है, ओपैम्प. और ओपैम्प की हमने इतनी सारी चीजें स्टडी कर ली है. उसका सिंबल कैसा होता है वो देख लिया, उसका सर्किट कैसा होता है, उसे अगर हमें प्रैक्टिकली यूज करना होता है तो हम उसे आईसी की फॉर्म में यूज करते हैं. उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ये सारी चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आगे हम चलते हैं इसमें और थोड़ा सा अब हम एडवांस करने की कोशिश करेंगे. राइट, अब हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प. राइट, आपका जो ये ओपैम्प है ये दो तरीके से काम करता है. नंबर 1, एक तो करता है ये ओपन लूप में काम, एक ये काम करता है क्लोज लूप में. क्लोज लूप में काम. ओपन लूप और क्लोज लूप का मतलब आप समझते हैं बच्चे? ओपन का मतलब होता है देयर इज नो फीडबैक, और क्लोज लूप का होता है देयर विल बी अ फीडबैक. अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो तो कल हमने एक इंटीग्रेटर का सर्किट बनाया था. आप मुझे बता सकते हो कि वो ओपन लूप में था या क्लोज लूप में था? बताओ. क्लोज लूप मैम. क्लोज लूप. व्हाई यू आर सेइंग क्लोज लूप? क्यों कह रहे हैं आप लोग, बताइए. मैम क्योंकि फीडबैक आ रहा कैपेसिटर लगा था. था फीडबैक. एक फीडबैक सिग्नल दिया था उसमें. हाँ, वेरी गुड. उसमें क्या लगा हुआ था, एक फीडबैक लगा हुआ था. अगर मेरे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें कोई भी फीडबैक में नहीं लगा हुआ है, सिंपल ऐसे है कि यहाँ पर V1 दे दिया, ये V2 दे दिया, यहाँ पे 15 वोल्ट है, यहाँ पे -15 वोल्ट है, यहाँ पर मेरा आउटपुट है, तो ये कैसा है, मेरा ओपन लूप.
क्योंकि कोई भी फीडबैक नहीं है, ठीक है। और अगर मेरा कोई ऐसा सर्किट है, सॉरी, यहाँ पर फीडबैक में कुछ लगा हुआ है, ये यहाँ पर, और यहाँ पे +15, यहाँ पे -15, तो ये कैसा है कि यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट लग सकता है। इट कुड बी अ रेजिस्टेंस, इट कुड बी अ इंडक्टेंस, और इट कुड बी अ कैपेसिटेंस, और भी कोई एक्टिव डिवाइस भी आपका यहाँ पर आ सकता है। तो ये कैसा है, क्लोज लूप, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर है कि भाई ओपन में तो कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, क्लोज लूप में क्या है, फीडबैक आ रहा है। लेकिन अब आप कह रहे हैं मैम ये कैसा है कि आपने इसको सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव से भी जाए? तो आपकी बात बिल्कुल सही है, फीडबैक दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। आप बताओ, जो मैंने सर्किट बना रखा है इसमें कौन सा फीडबैक दिख रहा है आपको? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। देखो अब आपको सब चीजें याद रहेंगी, आपको खुद समझ में आ रहा है सर्किट को देख के कि फीडबैक कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। फीडबैक नेगेटिव में कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए कैसा हो गया ये, नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई ऐसा सर्किट होता जहां पर ये पॉजिटिव होता टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव होता, तो फिर कैसा फीडबैक हो जाता? बताओ। पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड बच्चों। नेगेटिव, अच्छा। अब मैं बोल रही हूँ एप्लीकेशन, जब आप ओपन लूप में यूज करते हैं तो आप इसको कंपैरेटर की तरह यूज कर सकते हो। कंपैरेटर क्या होता है? आपने बनाया था ना अपना डिजिटल डिजाइन में 2 बिट का कंपैरेटर, 3 बिट का कंपैरेटर, याद है कुछ? 4 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाया था आपने? क्या करता है कंपैरेटर? कंपेयर करता है मैम हम बिट्स का दो कंपैरिजन। वैल्यू को। हाँ, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो आप उसमें पढ़ते थे डिजिटल में, तो डिजिटल में दो ही वैल्यूज होती थी, 0 और 1 को कंपेयर करता था। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे एनालॉग वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो मैं कोई कंपैरेटर बनाऊंगी, तो उस कंपैरेटर में मैं क्या बना सकती हूँ, ओप एम्प को लेके बना सकती हूँ और ओपन लूप कंडीशन में बना सकती हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे क्लोज लूप की अगर मैं बात करूँ, कोई फीडबैक है वहां पर, तो दो टाइप के फीडबैक हो सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आपका फीडबैक नेगेटिव है तो आपका जो ओप एम्प है वो कैसे काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह। और अगर आपका जो फीडबैक है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो आपका जो एम्पलीफायर है वो कैसे काम करेगा, ऑसिलेटर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कंपैरेटर में तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम है? क्या होता है एम्पलीफायर, बताओ बच्चे, एम्पलीफायर क्या होता है? मैम यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ओप एम्प पे मतलब मैंने अगर आप पे 2 वोल्ट दिया तो मुझे आउटपुट में क्या मिल जाए, 4 वोल्ट, तो मेरा एम्पलीफाई हो गया। लेकिन ऑसिलेटर का क्या मतलब होता है? ऑसिलेटर आपको पता है? नहीं पता है। ऑसिलेटर का मतलब है कोई भी जनरेटर, जनरेटर मतलब फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर का मतलब कि कोई ऐसा सर्किट जो अपने आप से कुछ वैल्यू को जनरेट करे। इट कुड बी अ स्क्वायर वेव, इट कुड बी अ साइन वेव, या आपकी कोई ट्रायंगुलर वेव, कुछ भी हो सकती है वो। आपको याद भी होगा कि कल हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक फंक्शन जनरेटर लगाया था। उस फंक्शन जनरेटर में मैं स्क्वायर भी मेरे पास आ रहा था आउटपुट, साइन भी आ रहा था, ट्रायंगुलर भी आ रहा था। बेसिकली जो भी फंक्शन जनरेटर होते हैं वो आपके ऑसिलेटर होते हैं। ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है, जो कुछ वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में यही डिफरेंस होता है, एक तो फीडबैक का, और एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि आपने इनपुट पे कुछ वैल्यू दी है तभी आपको आउटपुट में उसका एम्पलीफाइड वर्जन आपको मिल रहा है। लेकिन ऑसिलेटर के केस में ये होता है कि आप कुछ भी इनपुट नहीं देते हो तब भी आपको आउटपुट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई आउटपुट या कोई फंक्शन या कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली आपके जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो आपके जनरेटर्स होते हैं, और जनरेट करते हैं डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को। और डिफरेंट टाइप के सिग्नल क्या हो सकते हैं, आपका स्क्वायर वेव भी हो सकता है, साइन वेव भी हो सकता है, और आपका ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है। इज इट ओके? कुछ कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अब हम ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये जो ऑसिलेटर वाला पार्ट है ये आपका यूनिट 3 का पार्ट है, जो हम यूनिट 3 में इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है इसको कंपैरेटर और एम्पलीफायर की तरह यहाँ पर आपको बताऊंगी, ठीक है।
चलो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक कंपैरेटर बनाते हैं। कंपैरेटर, अब आपको नाम से पता है कि क्या करेगा, दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा। अच्छा, अब आपको याद हो गया है कि इसमें किसके थ्रू बनाने हैं, हम इसे ओपैम्प की हेल्प से बनाने वाले हैं। लेकिन कंपैरेटर में कोई फीडबैक क्या होता है, कोई भी फीडबैक नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको याद हो गई, आपको बिल्कुल भी इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैसे काम करेगा ये, सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें एक सर्किट बना लीजिए। यहाँ पर प्लस बना लीजिए, यहाँ पर माइनस बना लीजिए, यहाँ पर +15 -15, ये क्या है आपका आउटपुट, ये क्या है V1, ये क्या है V2, और इसका जो गेन होता है, इसको ओपन लूप गेन को हम हमेशा A0 से दिखाते हैं। नो फीडबैक मतलब ओपन लूप, और ओपन लूप का गेन कितना होता है A0। इज इट ओके? ठीक है, चलिए अब इसकी जरा हम वर्किंग देख लेते हैं। आउटपुट क्या होगा, V0 इज इक्वल टू A0 V1 माइनस V2। ये आपको देखो सिग्नल से पता चल रहा है, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं VID सिग्नल। ये V1 है, ये V2 है, V2 नेगेटिव पर है इसीलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, A0 इसका गेन है, V0 मेरा आउटपुट है, V1 V2 मेरे इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, शायद आपको उस समय याद ना हो। +15। मैम हाँ, मैम ये VID आपने क्या बताया? VID बच्चे क्या होता है, VID जो बताया है मैंने, इन दोनों का ये जो वैल्यू है ना V1 माइनस V0 V2, इसको हम VID लिख लेते हैं। बहुत सारी बुक में ऐसा भी आपको दिखेगा। ओके मैम, मतलब इनपुट का डिफरेंस, इनपुट का डिफरेंस, इनपुट टर्मिनल्स का जो डिफरेंस है दैट इज योर VID। ओके ठीक है, उसे हम ओपन लूप गेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बच्चों से क्लास में भी पूछा था। मैंने ये बताया था कि अगर एक आइडियल ओपैम्प है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलो मैंने बोला कि इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है सॉरी, इनफाइनाइट नहीं है, मैंने मान लिया कि वो 10 की पावर 5 है। सपोज गेन की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए मैंने 10 की पावर 5 लिखा है, और इनपुट पे मैंने V1 पे दे दिया मैंने 5 वोल्ट, और V2 पर दे दिया मैंने 3 वोल्ट सपोज। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, V0 इज इक्वल टू A0 V1 माइनस V2। अब A0 की वैल्यू क्या है 10 की पावर 5, और जो V1 है उसकी वैल्यू क्या है 5 माइनस 3, तो कितना वोल्ट आ गया बच्चे, 2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कभी भी, इज इट पॉसिबल? इतना लार्ज इनपुट कैसे होगा? हाँ, मतलब आउटपुट इतना लार्ज कैसे आएगा? इतना लार्ज आएगा तो भैया सब जल नहीं जाएगा। यस मैम। तो क्या करते हैं अगर ऐसा, फिर ये तो बहुत, और जबकि 1 वोल्ट या 2 वोल्ट तो बहुत छोटी बात होती है, और अगर मैं इसको मिली वोल्ट में भी कह दूं कि मैंने 5 मिली वोल्ट का सिग्नल लिया, यहाँ पे 3 मिली वोल्ट का लिया, तो यहाँ पर 10 की पावर -2 और कम हो गए, तब भी अगर मैं कहूँ तो ये 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 बनता है ये, तब भी ये बहुत बड़ा सिग्नल बनता है। लेकिन इनपुट में तो भाई आपकी कोई गलती नहीं, आपने मिली वोल्ट में दिया हुआ है सिग्नल, और आउटपुट में कैसा मिल रहा है आपको, कितना ज्यादा वोल्ट मिल रहा है। आप जानते होंगे कि भाई 230 वोल्ट इज वेरी मच हाई रिस्की वोल्टेज, है ना, 230 वोल्ट ही हमारी बहुत ज्यादा रिस्की होती है, और मैम आप तो ये 2000 वोल्ट की बात कर रहे हो, तो इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल। तो अब मैम फिर अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो सारी कैलकुलेशन और ये सारी डेरिवेशन तो गलत हो जाना चाहिए फिर तो ये फॉर्मूला। तो कोई मुझे बताएगा कि क्या आउटपुट आएगा, बताओ जल्दी से। बताया था मैंने, क्लास में कुछ बच्चे आए थे उनको बताई थी ये वाली चीज भी, कि बच्चे इतना ज्यादा तो पॉसिबल नहीं होता। हम क्या करते हैं
कि आउटपुट जो है हमेशा प्लस माइनस 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी आपका आउटपुट। समझ रहे हो? ये जो 15 वोल्ट प्लस 15 और ये प्लस माइनस 15 है ना, हमेशा आउटपुट इन दोनों के बीच में ही रहेगा। प्लस 15 से आउटपुट जो है वो माइनस 15 के बीच का ही आउटपुट रहेगा। ये वाली बात क्लियर है? ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमेशा आउटपुट जो रहेगा प्लस 15 से माइनस 15 के बीच में ही आउटपुट रहेगा। कभी भी ऑप एम्प का आउटपुट इसकी जो वोल्टेजेस होती है उससे ज्यादा नहीं जाता है। इज इट ओके? ठीक है, चलो अभी ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, इसके बेसिस पे ही मैं आपको क्या बताऊंगी, कंपैरेटर। कंपैरेटर, अब कंपैरेटर का जब मैं सर्किट बना रही हूँ तो कंपैरेटर का मतलब क्या है, मैं दो वैल्यूज को कंपेयर कर रही हूँ। ये मैंने माना V1 है, ये मैंने माना V2 है, इसका गेन मैंने माना A2 है, सॉरी A0 है, यहाँ पर V0 है, यहाँ पे V1 है, सॉरी नॉट V1, प्लस 15 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है माइनस 15 वोल्ट। जब भी आप ऑप एम्प का सिंबल बनाते हैं और अगर आपने ये प्लस माइनस 15 वोल्ट नहीं दिखाए, आपने सिंपल क्या दिखा दिया, एक ट्रायंगल दिखा के ऐसे आउटपुट दिखा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये आप हमेशा कॉपी में अपने आंसर बुकलेट में जहां पर भी आप करें, ये आप अगर ऐसे दिखाते हैं इट इज रॉन्ग। आप जब तक ये टर्मिनल नहीं दिखाएंगे तब तक ये रॉन्ग रहेगा, इसके बाद ये राइट हो जाएगा। आपको ये दिखाने पड़ेंगे, ये 5 टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, V0 इज इक्वल टू A0 V1 माइनस V2। ठीक है, चलो केस लेते हैं। इसमें केस V1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर कोई भी साइन वेव दे दिया और V2 की वैल्यू क्या दे दी मैंने, 0 दे दी। ठीक है, तो क्या होगा बताओ जरा, आउटपुट कैसा आएगा? कोई बताएगा मुझे आउटपुट कैसा होगा? ये सपोज Vin है, मैम एम्पलीफाइड V1 होगा। बेटा ध्यान से देखो, ये एम्पलीफायर नहीं कर सकता, ये कंपैरेटर है। एम्पलीफायर तब करता है ये जब जहां यहाँ पर क्या लगा होता, फीडबैक। फीडबैक, ठीक है। ये V2 है, ये V1 है। V0 कैसा होगा, देखो इसको सबसे आसान तरीका है, इतने इसको हम हाफ साइकिल में ब्रेक कर लेते हैं। दिख रहा है ये, इस साइकिल में मैंने इतना साइकिल लिया, सपोज ये कितना है 2 वोल्ट है, ये माइनस का 2 वोल्ट है। ठीक है, इस पूरी साइकिल के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया मैंने 2 वोल्ट, यहाँ पे दिया मैंने 0 वोल्ट, तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? मैम पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा ना। और कैसा आएगा पॉजिटिव, इनफाइनाइट गेन है, तो आपका जो आउटपुट है वो प्लस माइनस 15 ही आएगा। तो आपका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, प्लस 15। ठीक है, और नेगेटिव साइकिल के लिए क्या हुआ, नेगेटिव साइकिल के लिए मतलब क्या, यहाँ पे माइनस का 2 वोल्ट लगाया, यहाँ पर 0 वोल्ट लगाया, कौन सा बड़ा है बताओ, आउटपुट कैसा आएगा? आउटपुट आपका इस केस में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब ऐसे माइनस 15 वोल्ट। कुछ बात समझ में आ रही है? चलो अगर आप अभी वाली बात समझ में नहीं आ रही तो इसको सिंपल सा हिसाब लगा के ये देख लो, जिस भी टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होगा आउटपुट वैसा ही आएगा। अगर V1 की वैल्यू ज्यादा है V2 से, मतलब पॉजिटिव है, तो आउटपुट कैसा आएगा बताओ फटाफट? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात। और अगर V2 ग्रेटर है किससे, V1 से, तो आउटपुट कैसा आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चे, अगर मैं फेज के टर्म्स में बात कर रही हूँ तो ये सेम फेज में होंगे इनपुट और आउटपुट,
लेकिन इस वाले केस में जहां पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। आ रही है कुछ कुछ बात समझ में? इज इट ओके? चलिए, तो ये बात हमने करी कंपैरेटर की कि भाई कंपेयर करता है, जो भी पोटेंशियल होगा उसके हिसाब से उस सिग्नल को कंपेयर कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, अगर एक बार बताओ, अगर मैं V1 पर भी नेगेटिव वैल्यू दे दूं तो क्या आएगा? आउटपुट कैसा आएगा? V1 पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर V2 पर कोई नेगेटिव वैल्यू दे दी तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएंगे? ये पॉजिटिव हो जाएंगे और आउटपुट पे कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है आपको? ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे। तो अभी हमने इसकी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन देख ली है, अब हम इसकी क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्लोज लूप में दो टाइप के फीडबैक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी के लिए सिर्फ हम नेगेटिव फीडबैक पढ़ेंगे और पॉजिटिव फीडबैक वाला जो कंटेंट है इट इज इन यूनिट नंबर 3। तो अभी हम सिर्फ नेगेटिव वाला फीडबैक पढ़ेंगे। नेगेटिव वाला फीडबैक का मतलब क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव से कोई कंपोनेंट ऐड हो रहा होगा और सिंप्लिसिटी के लिए, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए ये मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस का नाम हम क्या देंगे? RF। RF का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इन फीडबैक। इज इट क्लियर? यस मैम। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रही हूँ, प्लीज कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए। अगर नींद आ रही है तो प्लीज उठ जाइए, क्योंकि ये कंसेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होता। पूरा बीटेक क्लियर हो जाता है उनका, पास हो जाते हैं पता नहीं कैसे, और ये बात इनको समझ में नहीं आती। जो मैं अब बता रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक टर्म यूज करी गई है, उसका मतलब है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, या हम इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए। एक यहाँ पर कंसेप्ट है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट और वर्चुअल ग्राउंड का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपका ये जो ये इसका बिल्कुल बेसिक है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप इसके ना कोई न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ना ही आप इसको कभी समझ पाएंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ। ये देखिए, जब मैंने एक आइडियल ओप एम्प बताया था तो आइडियल ओप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। यहाँ पर मैं सिर्फ उन 2 को याद कर रही हूँ। एक तो कि ओपन लूप का जो गेन होता है दैट विल बी इनफाइनाइट। सेकेंड, जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि V0 क्या होता है? V0 होता है A0 इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, अगर मैंने ये माना कि मेरा ओप एम्प कैसा है? आइडियल है, तो ये क्या हो जाएगा? V0 over A0 is equal to V1 minus V2, and if A0 it tends to infinity, what happens? V0 upon infinity is equal to V1 minus V2। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है आपका? 0। V1 माइनस V2 विच मीन्स कि V1 इज इक्वल टू V2। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि ओप एम्प के ये जो 2 टर्मिनल है V1 और V2, इनका जो पोटेंशियल है वो कैसा है? वो सेम होता है। बात आ रही है कुछ कुछ समझ में? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पूरा ये कंसेप्ट जो है
हम पूरा आगे यूज करने वाले हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जब दो टर्मिनल का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बोला है शॉर्ट सर्किट। लेकिन यहाँ पर अब बात आ जाती है कि मैम आपने शॉर्ट सर्किट तो बोला है, आप इसे वर्चुअल क्यों बोल रही हो? वर्चुअल मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जो आइडियल ओपैम्प की प्रॉपर्टी नंबर 2 है, वो क्या है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर ये ओपैम्प है और ये इसके दो टर्मिनल हैं, तो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि दे विल बी ओपन सर्किट। भाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्या मतलब है कि वहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, ओपन सर्किट। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। Yes, ma'am. अब आर इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये ओपन सर्किट होना चाहिए। ओपन सर्किट का मतलब है ये ऐसे ओपन होने चाहिए। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 1 की वजह से क्या हो रहा है, V1 इज इक्वल टू V2 हो रहा है। जब ये वाला पोटेंशियल पेंसिल लेती हूँ मैं, ये वाला पोटेंशियल V1 का पोटेंशियल V2 पोटेंशियल के इक्वल है, इसका मतलब है भाई ये ओपन नहीं है, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट है। इसका मतलब ये फिजिकली तो शॉर्ट नहीं है, लेकिन वर्चुअली कैसे हैं, ये शॉर्ट है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, आ रही है बात समझ में? वर्चुअली शॉर्ट सर्किट, क्लियर है बच्चे? अच्छा, अगर मैं अब क्या करूं, अगर मैंने जो V2 है उसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली V1 भी किससे कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है V1 इज इक्वल टू V2, है ना? तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये दो डिफरेंस चीजें हैं, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट और वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड जो है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का ही एक टाइप है, जिसमें मैंने ये बताया कि अगर एक टर्मिनल ग्राउंड होता है तो ऑटोमेटिकली वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी की वजह से दूसरा सर्किट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, दूसरा टर्मिनल भी, सॉरी। इज इट क्लियर? भाई अगर ये क्लियर नहीं है तो मुझसे 10 बार पूछ लो, क्योंकि आने वाली पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, प्रोजेक्ट, एमटेक, कंपटीशन, ये पूरे इसी कहानी पर बेस्ड है। अगर ये कहानी आज समझ में आ गई तो आगे की आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बिना कोई हाँ बच्चे, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। मैंने एक आइडियल ओपैम्प बताया था, आइडियल ओपैम्प की दो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ। एक प्रॉपर्टी कहती है कि भाई उसका जो गेन है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर उसका गेन इनफाइनाइट होगा तो V नॉट इज इक्वल टू A नॉट V1 माइनस V2। अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लगाती हूँ और यहाँ पर V नॉट को A नॉट के नीचे ले जाकर V1 माइनस V2 रख देती हूँ और यहाँ पर A नॉट की जगह क्या रख देती हूँ, इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आप सबको पता है इट इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाता है और V1 माइनस V2, इसका मतलब क्या है, V1 इज इक्वल टू V2। मतलब अगर एक टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल मुझे दूसरे टर्मिनल पर भी दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, वो दोनों आपस में कैसे हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि ये जो मैं यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ कि ये V1 है, ये V2 है, और ये दोनों टर्मिनल कैसे होने चाहिए, इनफाइनाइट का मतलब है इट शुड बी ओपन सर्किट, कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस या कोई पाथ है ही नहीं। इनफाइनाइट का मतलब ये है, अगर ये इनफाइनाइट है और यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल तो सेम है लेकिन वो आपस में अलग अलग हैं। हम ये मान के चल लेते हैं कि भाई
ये दोनों फिजिकली तो शॉर्ट नहीं है, लेकिन हाँ वर्चुअली शॉर्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक टर्म का नाम यूज करा है, दैट इज वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और इसी से एक प्रॉपर्टी बनी है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब क्या है, अगर मैं V1 या V2 में से किसी भी एक टर्मिनल को क्या कर दूं, ग्राउंड कर दूं, तो ऑटोमेटिकली दूसरा टर्मिनल भी क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इस कंसेप्ट को मैंने बोला है वर्चुअल ग्राउंड, और इस वाले कंसेप्ट को बोला है मैंने वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अब बताओ, अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी भी बता दूंगी, लेकिन मुझे आगे सारे डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल्स, सब चीजों में इस कंसेप्ट की यूज होना है। बताओ बच्चों। बताइए, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ये पूरा कंसेप्ट? मैम एक बार बता दीजिए कि वर्चुअल क्यों बोलते हैं? वर्चुअल मतलब कि असली में नहीं है, ये झूठ है। ये वाली बात तो क्लियर है कि शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। आपको पता है ये चीज? यस मैम। है ना, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। अगर मैं बोलूं कि ये इनपुट रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब कैसा है, ये शॉर्ट सर्किट है ना। और अब मैंने बोला कि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब है कि ये यहाँ पर ओपन है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है ओपन है। तो यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि ये ओपन है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं। भाई सेम पोटेंशियल पर है कोई दो चीज, तो हम बोलते हैं ना कि वो शॉर्ट सर्किट है। यस मैम। हाँ, तो अब लेकिन फिजिकली तो ऐसा नहीं दिख रहा है, फिजिकली ऐसा है नहीं, लेकिन दोनों के सेम पोटेंशियल पर होने की वजह से मैं इसको वर्चुअल नाम दे देती हूँ, कि रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ झूठ में ऐसा है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है ये। और अगर इसमें एक प्रॉपर्टी या एक टर्मिनल ग्राउंड हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड, और इसको बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अब एक बार देख लो, ओके मैम। अभी भी कोई डाउट है तो मैं बता दूंगी। बताओ जल्दी से, इसके बाद मैं छोटा सा डेरिवेशन करा रही हूँ, फिर मैं उसी पे सारी आगे की न्यूमेरिकल मेरे बेस्ड होंगे। क्लियर है बच्चे सब लोगों को? यस मैम। ठीक है, आगे हम चले फिर। चलिए, अब मैं आगे जो इसका है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं बता रही हूँ आपको। अब हम एम्पलीफायर जो मैंने आपको बताया, अब हम उसमें से एक पहले टाइप का एम्पलीफायर पढ़ेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग नाम से कुछ समझ में आ रहा है? एम्पलीफायर से क्या समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी से। फीडबैक कहां पर होगा, तुम ही लोग बताओगे, जल्दी बताओ मुझे। एम्पलीफायर लिखा है मैंने, तो इसका मतलब फीडबैक कहां पर होगा? नेगेटिव पे फीडबैक होगा। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब नेगेटिव पर फीडबैक होगा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बोला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग का मतलब क्या है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने इनपुट सिग्नल कहां पर अप्लाई करा हुआ होगा, नेगेटिव टर्मिनल पर। आ रही बात समझ में? इनपुट सिग्नल कहां पर अप्लाई करा हुआ है मैंने, अप्लाई कहां पर करा है, नेगेटिव टर्मिनल। दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये जो एम्पलीफायर है ये तरह तरह के से बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज सबसे सिंपल एम्पलीफायर बना रही हूँ, जिसमें मैं क्या यूज कर रही हूँ, रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू मैंने क्या दी, RF। RF का मतलब है फीडबैक रेजिस्टेंस। दूसरा क्या दिया मैंने, यहाँ पर कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करा जिसका अपना इनपुट रेजिस्टेंस था R1, यहाँ पर मैंने एक टर्मिनल पर पोटेंशियल अप्लाई करी V1। ठीक है, और ये जो इसका ये वाला जो टर्मिनल है, ये मेरी चॉइस होती है कि मैं इसको क्या कर कुछ भी कर सकते हैं अलग अलग डिजाइनिंग के लिए, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए
हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये टर्मिनल कैसा है, ग्राउंड है। इज इट ओके? ठीक है, इसको मैंने दे दिया नाम V2। ठीक है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल को मैंने नाम दे दिया VA। ये हो गया मेरा V1, ये मेरा हो गया V0। अच्छा, अब मुझे बताओ कि V2 जो है, VA के पोटेंशियल कितना होगा, पहले बताओ जरा फटाफट। VA कितना होगा? जीरो होगा। क्यों? हम V2 ग्राउंड है तो V1 को कंसीडर कर लेंगे ग्राउंड। बेटा VA बोलो इसको, ठीक है? या इसको अगर आप VA। इसको V इनपुट मान रहे हो तो चलो मैं इसको V1 मान लेती हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैम अगर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट कंसिडर करें तो V1 और V2 इक्वल होंगे, तो मैम V2 भी मतलब V1 भी 0 के बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब आपको इस बात समझ में आ गई। इसको मैंने लिख दिया वर्चुअल ग्राउंड है ये, ठीक है। V1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, V2 के इक्वल हो गई, और V2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक करंट मानती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक करंट है, कितना करंट है, I1 करंट है। ठीक है, एक करंट क्या होगा, इस टर्मिनल पर, इस नोड पर आएगा करंट। एक करंट क्या होगा, I2 करंट होगा, और एक करंट क्या होगा, I3 करंट होगा। आपको KCL KVL तो आता है बच्चे? I1 करंट इज इक्वल टू किस किस के इक्वल हो जाएगा, I2 प्लस I3 करंट। कितना है ये, KCL लगा लिया मैंने नोड 1 पर, मैंने इसको नोड 1 मान लिया। ठीक है, अब I3 करंट क्या होता है, 0 होता है। भाई I3 करंट 0 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जाने का रास्ता थोड़ी है, यहाँ पर तो ये सर्किट ऐसे ओपन है। क्योंकि मैंने बताया था कि इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, यहाँ पर ये क्या है, ओपन सर्किट है। तो हमेशा ऑप एम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता है। और वैसे भी आप समझ सकते हैं करंट तभी फ्लो करता है जब दो पॉइंट में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। इज इट ओके, आर यू गेटिंग दिस? यस मैम। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, I2। ठीक है, अब I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 कितना होगा, I1 यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर जा रहा है, तो I1 करंट की वैल्यू क्या होगी, V इन माइनस V1 अपॉन R1। आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बना देती हूँ ये सर थोड़ा सा पॉइंट। अगर ये V इन है, ये V1 है, ये R1 है। तो अगर यहाँ पर आपको करंट निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, करंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। मैंने भी यही करा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम? अब बताओ मुझे I2 करंट की वैल्यू क्या होगी, V1 minus V0 by RF। वेरी गुड, V1 माइनस V0 अपॉन RF। अब हम क्या करेंगे, यहां वाली इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है इससे हम क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, V1 की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, V इन अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन RF। तो अगर मैं V0 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस RF ओवर R1 इंटू V इन। ठीक है, आ रही है बात समझ में, इस डेरिवेशन में कोई डाउट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस साइन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देयर विल बी ए फेज
शिफ्ट ऑफ कितना डिग्री, ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और वैसे भी आपको पता चल ही रहा है कि आपने कहाँ पर दिया था, इनपुट को कहाँ पर अप्लाई करा है आपने, वी इन को कहाँ पर अप्लाई करा है आपने, नेगेटिव टर्मिनल पर। तो ऑब्वियस है आपको पता है आउटपुट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और हमारी कैलकुलेशन से भी ये प्रूफ हो रहा है। अब आप मुझे बताइए किसी को यहाँ पर कोई डाउट है तो यहाँ तक भी। मैम ये I3 0 कैसे हो गया था, एक बार बता दीजिए। क्या बच्चे, कौन सा वाला, V1 I3 अच्छा, I3 को देखो, I3 मैंने ये वाला करंट लिया है, मैं इसको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये वाला जो करंट है मैंने ये I3 लिया है, और यहाँ से ये जो है फीडबैक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है RF में जो करंट जा रहा है दैट इज I2, यहाँ पर करंट गया I3, और यहाँ पे करंट क्या आ रहा था I1। इस पोटेंशियल का नाम था V1, और यहाँ पर क्या पोटेंशियल है V2। एक्चुअली जब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, ये देखो, ये दिख रहा है बच्चे इक्विवेलेंट सर्किट इसका, ये सर्किट, ये V1 है, ये V2 है। सपोज अगर आप कह रहे हो कि इसकी वैल्यू कैसी है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ओपन सर्किट है ये, तो कोई भी करंट इस टर्मिनल के अंदर जा नहीं सकता। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सॉरी I3 है, दूसरी चीज क्या है कि हम करंट कब फ्लो करता है, करंट हमारा तब फ्लो करता है जब देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस। बट जब अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो, अगर मैं कह रही हूँ कि ये दोनों टर्मिनल जो है सेम पोटेंशियल पर है V1 और V2, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप लगाओगे अगर I2 की वैल्यू या I3 की वैल्यू ये हो जाएगी V1 माइनस V2, और V1 और V2 सेम पोटेंशियल पर है, तो करंट ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। दोनों तरीके से करके देख लीजिए, या तो पहला वाला कंसेप्ट लगा लीजिए या दूसरा वाला कंसेप्ट लगा लीजिए, दोनों के ही केस में करंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इज इट ओके भाई? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पर कोई पाथ ही नहीं है करंट के जाने का, करंट के जाने का कोई पाथ ही नहीं है, तो करंट ऑटोमेटिकली जीरो हो गई। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा, डिफरेंस इन द करंट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस पे फ्लो करता है हमेशा करंट। ठीक है, इज इट ओके? यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। मैं आपको कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? कल मैं दोबारा से जब, सॉरी कल तो क्लास नहीं है, कल तो शायद छुट्टी है, परसों जब भी क्लास लूंगी मैं दोबारा से एक बार यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगी। इज इट ओके? और अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। एनी रिस्पॉन्सेज? इज इट ओके क्लास? यस मैम। आ रहा है कुछ समझ में? यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बताऊंगी, फिर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बताऊंगी, और उसकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इज इट ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। मैम बताओ बच्चे। हेलो, नोट्स मिल जाते तो। हाँ, नोट्स जो है मैं ये एज इट इज यही वाला शेयर कर दूंगी, और मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, और वीडियोस भी है, सब कुछ है। मैम आप दोनों शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं ये भी शेयर कर दूंगी, और मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैं कहाँ पर आपको शेयर करूँ, आपको ड्राइव में शेयर कर दूँ? मैम ये टीम्स पे ही अपलोड कर दीजिए नोट्स। ठीक है, मैं टीम्स पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ओके क्लास। मेरे ख्याल से आपकी दूसरी नेक्स्ट क्लास भी है, कितने बजे होता है, 1:40 पे होता है ना शायद? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आप जो है अब दूसरी क्लास